हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से इसे सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसका सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, x² y² z², ठीक है। फिर xy yz और xz। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था, क्या था फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसी चीज़ पे ये ऊपर वाला हमारा मान दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में करना है और उसके बाद इसे वापस उल्टा से ये लाना है। तो अभी हमें ये कि हमें एक्सटेंड फॉर्म दे दिया है, इसे हमें छोटा करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम छोटा करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x²। तो देखिए 4 जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर होता है, तो 2 का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा क्या है, y²। तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। और उसी प्रकार से जो 16 है, ये 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो इसको लिख सकते हैं हम 4z का होल स्क्वायर। फिर क्या है हमारा, प्लस 2xy। तो फॉर्मूला का सबसे पहले 2 और x का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x है। तो यहाँ 2x और y का मान हमारे पास क्या है, 3y। तो यहाँ आ गया 3y। तो देखिए इसको जब हम तोड़ते हैं तो हमारे पास ये 12 आता है कि नहीं, 2 दूना 4 और 4 3 12, 12xy आ रहा है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब अगला देखिए, अगला है हमारा 2yz। तो यहाँ 2y का मान है हमारा 3y और z का मान है 4z। तो देखिए इसे गुना करने से वापस ये आता है नहीं। तो दो देखिए, 2 3 6 और 6 चौक 24, लेकिन यहाँ ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में है। तो इससे पहले वाला में जो हम किए थे x और y, ये तो हमारा प्लस में था, ठीक है। लेकिन जैसे ही z को हमने यहाँ लिख रहे हैं, ये हमारा माइनस में आ जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो z है वो हमारा मान कैसा है, माइनस का मान है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। अब माइनस में से करने से क्या होगा, सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे। तो ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और गुना करने से हमारा 24 भी आ रहा है, ठीक है। अब अगला में क्या लिखना है, 2zx। z का मान क्या है हमारा, माइनस 4z और x का मान क्या है, 2x। गुना करके देखते हैं, ये ये तो फॉर्मूला का यहाँ प्लस होगा ना, हाँ। तो देखिए अब ये प्लस माइनस क्या बना, माइनस बना। और 2 चौके 8 और 2 दूना 16, माइनस का 16xz आ रहा, ठीक है। तो ये जो हम तोड़े हैं ये इस फॉर्मूला पे तोड़े हैं। तो इसका उल्टा जब हम वापस आते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x क्या है, x है हमारा 2x है, और y हमारा क्या है 3y है, और z हमारा क्या है माइनस 4z है। तो माइनस 4z, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, इसी चीज़ को 2 बार लिख के गुना कर देना। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z। एक बार लिख दिए, एक और बार लिख देंगे इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 4xz। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही मिलता है। तो हमें पहले इस फॉर्म में तोड़ना है, फिर वापस से इस फॉर्म में लाना है। तो हमारा x², तो हमें देखना है कि ये 2 किस चीज़ का स्क्वायर होता है। तो √2 और √2 को जब गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है।
तो यानी कि ये क्या है, √2x का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम रूट तोड़ेंगे तो ये हमारा ये क्या 2x² मिल जाएगा स्क्वायर करने से, ठीक है, प्लस y², y हमारा क्या है, y ही है तो y² ही लेंगे, प्लस z², z हमारा यहाँ पे क्या है 8 है। तो 8 देखिए किसका वर्ग होता है, तो देखिए 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में रह गया। तो यानी कि √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो हमारा ये क्या आएगा, 2√2 z का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए यहाँ में हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह है, यानी x या तो x या तो y हमारा क्या है, माइनस में है। तो ये कैसे मालूम करेंगे कि हमारा कौन सा माइनस में है, तो उसके जस्ट बाद देखिए y और z जब आपस में गुना हुआ है तो ये कौन सा चिन्ह बना है, प्लस का, यानी कि y भी हमारा प्लस में है और z भी हमारा प्लस में है। लेकिन x का मान यहाँ पे है तो ये माइनस में आ रहा है, यहाँ में भी x का मान है तो ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि x का मान हमारा क्या है, माइनस में है, तो इसके आगे माइनस लग गया। तो यहाँ में है 2xy, तो x का मान हमारे पास क्या है, -√2x, ठीक है। और y का मान हमारे पास क्या है, y का मान हमारे पास y ही है, ठीक है। फिर प्लस 2yz, y का मान y ही है और z का मान क्या लाए हैं हम, 2√2z, तो ये हो जाएगा 2√2z और प्लस 2z का मान है 2√2z और x का मान है हमारा -√2x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा x है, ये y है ये और z है ये। तो अब हमें क्या करना है, -x को लिखना है, तो x का मान क्या है, √2x प्लस y का मान क्या है, y ही है और z का मान क्या है, 2√2z। तो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ स्क्वायर बनता है। अब किसी भी चीज़ में अगर स्क्वायर रहता है इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना किया गया है, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। तो हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार हो गया और एक बार लिखेंगे तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में मतलब बड़ा करके इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान लिए 2x को मान लिए a और 1 को मान लिए b, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यू। और a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसे भी अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट खोल के सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को जब a से गुना करेंगे तो 3a² b प्लस, अब 3ab को जब b से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3ab², ठीक है। यानी कि हमारा ये सूत्र बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे इस रूप में तोड़ना है। तो हमारे पास 2x प्लस 1 का होल क्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए क्यू किसको माने हम, 2x को, तो 2x का होल क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यू प्लस 3 इंटू a², ए हमारे क्या है 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर इंटू बी का मान है हमारे पास 1 प्लस 3, ए का मान है 2x और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो 2 का क्यू क्या होगा, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8 यानी 8, और x का क्यू करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। 1 का क्यू करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस देखिए यहाँ में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 4 तिया 12, 12 एकम 12 यानी कि यहाँ मिला 12x² प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है।
तो 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो यहाँ क्या आएगा 6x। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, घटते हुए घात के रूप में लिख लेंगे, यानी सबसे बड़ा घात को पहले। तो 8x³ प्लस उसके बाद क्या आएगा 12x² प्लस 6x और अंक को सबसे अंतिम में +1। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है, 2a - 3b का होल क्यूब। तो ये हमें क्या दिख रहा है, अगर 2a को हम a मान लें और 3b को अगर हम b मान लें तो हो जाएगा हमारा a - b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ - 3a² b - 3ab²। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a³। तो a हमारे पास क्या है 2a है, तो 2a का होल क्यूब माइनस b³, b हमारे क्या है 3 है ना, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 × a² यानी 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर इंटू b का मान हमारे पास क्या है 3b, फिर प्लस 3a का मान है हमारे पास 2a और फिर b² b है हमारे पास 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये होगा 8a³ माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये इसका बना 3 का क्यूब क्या हुआ 27b³ और यहाँ हमारा माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 2 चौके 3 चौके 12 और 12 तिया 36, तो हो जाएगा हमारा 36a² प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 दूना 18 और 18 तिया 54, तो हमारा होगा 54ab²। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा है, 3/2x + 1 का होल क्यूब, यानी ये a है और ये हमारे पास b है, तो इसका क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब होगा, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हमारे पास इक्वेशन है 3x का इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3x/2 + 1 का होल क्यूब। तो a हमारे पास क्या है 3x/2, तो हो जाएगा 3x/2 का होल क्यूब प्लस b³ b हमारे पास 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a², a हमारे पास क्या है 3x/2 का स्क्वायर इंटू b का मान है 1 प्लस 3a का मान है 3x/2 इंटू b² b हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो हो गया 27x³ बाई 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस, अब इसको देखिए तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27x²/2 प्लस यहाँ में 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, ठीक है, 3 से इसको गुना होगा तो 3 तिया 9, तो ये हो गया हमारा 9x/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे घटते हुए घात के रूप में लिख लेना है। तो सबसे बड़ा घात क्या है 27x³ है, तो 27x³ को पहले लिखेंगे बाई 8, फिर क्या है x² वाला है तो प्लस 27x²/2, फिर कौन सा है तो 9x
बाई 2 और सबसे लास्ट में संख्या को लिखते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो इसे मान लिए a, इसे मान लिए b, तो इसका क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो हमारा क्या है, x माइनस 3 बाई वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा a और b है, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a क्यूब है, तो a हमारा क्या है, x है, तो हो जाएगा ये x का क्यूब हो जाएगा, माइनस b क्यूब, b हमारे पास क्या है 2/3 y, तो इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू a², a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर इंटू b का मान क्या है हमारे पास 2/3y प्लस 3a का मान है हमारे पास x और b का मान हमारे पास क्या है 2/3, तो 2/3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो x का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा, x का क्यूब मिलेगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 y क्यूब और नीचे 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 2x² y, यहाँ हमारे पास है प्लस ये 3 से ये 3, सॉरी इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 को अगर काटेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू x इंटू 4/9y²। ये 3 से 9 को काटे कितना आएगा 3 आएगा। अब अगला लाइन में लिखते हैं x³ माइनस 8y³ माइनस 2x² और प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है 4/3, तो 4/3y² x, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।